नमस्कार दोस्तों। आज शिक्षण भर्ती प्रक्रिया के महत्वपूर्ण टॉपिक पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम पर बात करेंगे। करिकुलम एंड सिलेबस ये एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो प्रत्येक भर्ती परीक्षा शिक्षण भर्ती परीक्षा में आवश्यक रूप से किसी न किसी प्रकार से प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बारे में। इसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, सिद्धांत की बातें, व्यवहारिक नुस्खे और इसके बाद के जो रिजल्ट्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें साथ ही कुछ क्विज है, वो क्विज भी देखेंगे और क्विज के माध्यम से हम पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में भेद और इनमें आपसी संबंध को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के बीच अंतर के कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से दो सही कथनों को चुनना है आपको। पहला है पाठ्यचर्या स्कूल में होती हैं, पाठ्यक्रम कक्षा में और पाठ्यपुस्तक वह जिसे एक पीरियड में पढ़ाया जाता है। दूसरा है पाठ्यचर्या विशेषज्ञ बनाते हैं, पाठ्यक्रम शिक्षक बनाते हैं और पाठ्यपुस्तक लेखक लिखते हैं। तीसरा, पाठ्यचर्या एक अवधारणात्मक ढांचा है जिसके आधार पर पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। पाठ्यक्रम पढ़ाने के तरीके और विषय वस्तु के चयन को निर्धारित करता है, जबकि पाठ्यपुस्तक केवल सीखने सिखाने का साधन है। चौथा और लास्ट है पाठ्यपुस्तक आधारित है पाठ्यक्रम पर और पाठ्यक्रम उभरता है पाठ्यचर्या से। अब आप थोड़ा सोचिए और फिर आंसर दीजिए। इसका सही आंसर है पाठ्यचर्या एक अवधारणात्मक ढांचा है जिसके आधार पर पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। पाठ्यक्रम पढ़ाने के तरीके और विषय वस्तु के चयन को निर्धारित करता है, जबकि पाठ्यपुस्तक केवल सीखने सिखाने का साधन है। और दूसरा है सही, पाठ्यपुस्तक आधारित है पाठ्यक्रम पर और पाठ्यक्रम उभरता है पाठ्यचर्या से। आइए बात करते हैं सिद्धांत की बातें। यह तो स्पष्ट हो गया होगा कि केवल पाठ्यपुस्तक तक केंद्रित रहने से हमारा शिक्षण सीमित हो जाता है, इसलिए हमें बाकी पहलुओं को भी देखना होगा और इसलिए इन शब्दों से दो चार होना भी पड़ेगा। पाठ्यचर्या, करिकुलम और पाठ्यक्रम सिलेबस, इन शब्दों का क्या मतलब है और ये हमारे शिक्षण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। नीचे का चित्र इनके बीच के संबंध को दर्शाता है। उसके बाद का टेबल इस पर और प्रकाश डालता है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, उससे ज़्यादा विस्तृत पाठ्यक्रम और उसके बाद में है पाठ्यचर्या। अर्थात पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्यक्रम आता है और उसके अंतर्गत पाठ्यपुस्तक आती है। तो पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का हिस्सा है, पाठ्यपुस्तक भी उसी का हिस्सा है। देखते हैं पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम क्या क्या है। पाठ्यचर्या व्यापक होती हैं, हमें बताते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वह क्यों पढ़ा रहे हैं और पूरे शैक्षिक दौर के लिए जब तक वह शिक्षा प्राप्त करेगा उसके लिए दिशा निर्देश देती हैं। वह यह स्पष्ट करती हैं कि अलग अलग चरणों के अंत तक बच्चों में किस तरह का विकास हो जाना चाहिए, जैसे कि प्राथमिक कक्षाओं के अंत तक बच्चों को क्या जानना चाहिए। पाठ्यचर्या विषयों के प्रमुख उद्देश्य, उनके महत्व के पीछे के कारणों और उसके प्रति अपनाए जाने वाले रवैये को इंगित करती है। साथ ही पाठ्यक्रम के बारे में ये है कि पाठ्यक्रम की तुलना में पाठ्यचर्या की तुलना में पाठ्यक्रम सीमित है, विशिष्ट होता है। पाठ्यचर्या की तुलना में पाठ्यक्रम सीमित है, विशिष्ट होता है, हमें बताता है कि हर कक्षा में क्या क्या पढ़ना है। उद्देश्य बारीक रूप में दिए जाते हैं, उनका क्रम और उनके लिए आवंटित समय भी स्पष्ट किया जाता है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के आधार पर बनाया जाता है, अर्थात पाठ्यचर्या है वो विस्तृत है और पाठ्यक्रम उसका हिस्सा है और एक तरह से उसी का हिस्सा होता है। आगे देखते हैं। तो पाठ्यचर्या ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया के बारे में सामान्य दिशा निर्देश, आकलन या मूल्यांकन की अपेक्षित पद्धति का विवरण दिया जाता है। इसके साथ ही जो पाठ्यक्रम है उसमें हर विषय को पढ़ाने में
के बारे में उसकी विशिष्ट आवश्यकताएं और चाहे गए सीखने के अनुभव, जैसे कि किस तरह के विषयों पर कितने प्रोजेक्ट बनवाने हैं, जिस प्रकार के आकलन प्रश्न प्रयोग में लिए जाने वाले हैं, वह स्पष्ट किए जाते हैं। पाठ्यचर्या में देखते हैं, इसका जो उद्देश्य है वो व्यापक है। ऐसे उद्देश्यों का एक बार के आकलन से पता करना मुश्किल है, क्योंकि ये पूरे शैक्षणिक काल में चलने वाली प्रक्रिया है। वे हासिल किए गए हैं या नहीं, जैसे कि मौलिकता, वैज्ञानिक मानसिकता, गणितीय दृष्टिकोण, समीक्षात्मक सोच, सृजनात्मक चिंतन, लचीलापन, तनाव व भावनाओं पर नियंत्रण। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम जो है उसका उद्देश्य बारीक है। इन उद्देश्यों के बारे में आसानी से आकलन किया जा सकता है, जैसे कि व्याकरण के नियम, पत्तियों के प्रकार, संख्याओं की समझ, पानी के स्रोत के बारे में जानकारी देना। तो अब हम समझ गए कि दरअसल पाठ्यचर्या के उद्देश्यों का महत्व ये है कि वह बच्चों को जीवन के लिए तैयार करते हैं, केवल परीक्षा के लिए नहीं। इसलिए पढ़ाते समय इन्हें ध्यान में रखना जरूरी है, नहीं तो बच्चों की शिक्षा अधूरी रह जाने का खतरा रहता है। आइए बात करते हैं व्यवहारिक नुस्खे। अब समय है ये देखने का कि पाठ्यचर्या के लक्ष्य हमारी कक्षाओं में कैसे झलकते हैं। अपना विषय चुनना है हमें और अभ्यास पूरा करना है। जैसे कि मैंने यहाँ गणित चुन लिया है। देखते हैं गणित कि क्या क्या उद्देश्य हैं पाठ्यचर्या के। नीचे गणित पाठ्यचर्या के उद्देश्य दिए गए हैं। इनके लिए अलग से पाठ नहीं लिए गए हैं, परंतु ये उद्देश्य बच्चों में गणित की समझ विकसित करने के लिए जरूरी है। दैनिक जीवन के संदर्भों एवं गणितीय विचारों में संबंध स्थापित कर सके, ये ध्यान में रखना है। दैनिक जीवन के जो संदर्भ हैं, आसपास जो होने वाली घटनाएं हैं एवं गणित के जो विचार हैं उनमें संबंध स्थापित कर सके। आकारों एवं आकृतियों को समझ सके तथा उनके अवलोकनीय गुणों में समानता एवं अंतर को स्पष्ट कर सके। संख्याओं पर संक्रियाओं के मानक एल्गोरिदम की समझ के साथ गणितीय भाषा और प्रतीकों की समझ विकसित कर सके। अपने परिवेश से सरल आंकड़ों का संकलन, प्रदर्शन एवं व्याख्या कर सके तथा इनका दैनिक जीवन में प्रयोग कर सके। दैनिक जीवन में संख्याओं पर संक्रियाएं, जोड़, घटा, गुणा, भाग करने के तरीकों का विकास कर सके। अब हम 2 प्रश्न करते हैं। अगर हम शिक्षण की योजना बनाते समय पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम पर ध्यान नहीं दें तो क्या छूट जाने की संभावना हो सकती है? जो नीचे ऑप्शन है, केवल 2 सबसे महत्वपूर्ण हो उन्हीं को आप चुनें। परीक्षा के लिए ठीक से तैयारी, बच्चों के खेलों का गणित के शिक्षण में उपयोग, गणितीय समस्या को हल करने की विद्या को पढ़ना, बच्चों को ठोस वस्तुओं के साथ सीखने के अनुभव देना, बच्चों के परवरिश से विषय वस्तु को जोड़ना। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शिक्षण कार्यों में से कौन सा कार्य यह प्रदर्शित करता है कि हम पाठ्यचर्या की बजाय केवल पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण कर रहे हैं? इनमें से भी आपको केवल 2 चुनने हैं। कक्षा में गणित के सवाल बनवाना, अवधारणाओं की परिभाषाएं याद करवाना, विविध प्रकार की सामग्री की आपस में तुलना करवाना, दिए गए पाठ के हल किए हुए सवाल करवाना, बच्चों से उनके अवलोकन अनुभवों को विषय वस्तु से जोड़ने का अभ्यास कराना, विविध प्रकार की ठोस सामग्री का उपयोग करना, पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। अब आप इनके बारे में सोचिए, मैं आपको अब इनके उत्तर बताता हूँ। पहले का सही उत्तर है बच्चों को ठोस वस्तुओं के साथ सीखने के अनुभव देना, ये छूट जाएगा। बच्चों के खेलों का गणित के शिक्षण में उपयोग, ये छूट सकता है। और बच्चों के परिवेश से विषय वस्तु को जोड़ना। यदि हम पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम पर ध्यान नहीं देंगे तो निम्न 3 बातें छूटने की संभावना है। इसी के साथ ही यदि केवल पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण कर रहे हैं तो दिए गए पाठ में हल किए हुए सवाल करवाना, अवधारणाओं की परिभाषाएं याद करवाना और पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, ये ही हो पाएगा।